और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है। अब गोरखपुर से बनारस आप हवाई यात्रा के जरिए जा सकते हैं। तकरीबन 12 फ्लाइट्स यहां उड़ान भरेंगी। आज हमारे 9 जो हवाई अड्डे हैं, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय और 6 जो राष्ट्रीय, जो अपने हवाई अड्डे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो शुरू हुए हैं, वो कहीं न कहीं हमें पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी से जोड़ता है। इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में वाराणसी जो गोरखपुर से सीधे जुड़ रहा है, आज मां गंगा की उस पवित्र पावन नगरी में बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, आज हम सब गोरखपुर के यात्री या अन्य शहरों के सभी यात्री गोरखपुर से सुलभ जो उनको यात्रा जो मिला है, इसके लिए भी मैं सबका स्पाइसजेट परिवार का भी सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री विपिन सिंह जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गोरखपुर रूरल, कि मैं हमारे दर्शकों को संबोधित करें। जी शुक्रिया। आप सभी के बीच हमेशा ही हमें अपने शब्दों से प्रोत्साहित करते रहे हैं हमारे लीडर, हमारे विजनरी। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे प्लीज हमारे दर्शकों को संबोधित करें। सर, लखनऊ से जुड़े हुए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर से जुड़े हुए हमारे विधायक आदरणीय महेंद्रपाल सिंह जी, स्पाइसजेट के संस्थापक अजय सिंह जी, मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई मेरी संयुक्त सचिव उषा पाड़ी जी, और गोरखपुर में उपस्थित समस्त हमारे यात्रीगण और सारे महानुभाव। सर्वप्रथम तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार एक लोखंडमुखी विकासशील सरकार को आपने स्थापित किया। एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ जनता के विश्वास को साथ में लेकर आगे बढ़ने का एक संकल्प आपने लिया है। आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को रास्ता बताता है। उत्तर प्रदेश देश की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश जिस राह पर चलता है, उसी राह पर संपूर्ण देश चलने के लिए संकल्पित होता है। एक न्याय वाली सरकार, एक विकास वाली सरकार, प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप गरीबों की उत्थान की सरकार, अंत्योदय और एकात्मा मानववाद के दोनों संकल्प को हाथों में लेकर चलने वाली सरकार दोबारा स्थापित हुई है। मैं बधाई देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को और गोरखपुर में बैठे हुए हमारे विधायक महेंद्रपाल सिंह जी को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। नवनिर्वाचित विधायक है और मैं मानता हूं कि शायद अभी विपिन सिंह जी भी आ गए हैं आपके पास, तो आप दोनों को अपने नवनिर्वाचित स्थिति पर बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि हम ऐसे दो शहरों को जोड़ रहे हैं जिनकी प्राचीनता, जिनका अस्तित्व भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है।
जहां एक तरफ हम गोरखपुर की बात करें तो बाबा गोरखनाथ का धाम से जाना हुआ ये शहर है और राप्ती और रोहित नदी दोनों के किनारों पर बसा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ा हुआ ये शहर है और भारत का गौरव। यहाँ एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स के क्षेत्र में एक सिविल ऑनक्लेव प्रचारित वर्तमान में। हमारी कोशिश है कि इस सिविल ऑनक्लेव की क्षमता भी हम लोग बढ़ाएं और 100 पैसेंजर से 300 पैसेंजर तक बढ़ाने का हमारा संकल्प है, जो आने वाले दिसंबर तक पूर्ण रूप धारण कर लेगा। दूसरे तरफ वाराणसी, और वाराणसी शायद भारत की सबसे पुरानी बसी हुई शहर, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है, गंगा नदी के तट पर बसी हुई है और यहाँ जन्म, जीवन और मृत्यु त्रिमूर्ति का एक संगम हम अपने धार्मिक आस्था के साथ और हमारी फिलॉसफी के साथ, हमारे अध्यात्म के साथ हम पाते हैं। वाराणसी का नाम कहां से आया? दोनों वरुणा और अस्सी, दोनों नदियों को जोड़कर शहर का नाम वाराणसी स्थापित हुआ। काशी विश्वनाथ धाम और यहाँ के मंदिरों का, संकट मोचन हनुमान मंदिर हो, दुर्गा देवी मंदिर हो, ये आस्थाओं का शहर है, आस्थाओं की नगरी। केवल 135 करोड़ जनता की नहीं, लेकिन पूरे भारत की नहीं, लेकिन पूरे विश्व की आस्थाओं की नगरी। और जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप का अनावरण किया योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जो एक परिवर्तन आप दोनों ने इस क्षेत्र में लाया है, ये पूरे विश्व के हिंदू धर्म के एक एक व्यक्ति की आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक मामला है। वाराणसी में हमारा 25,563 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट है और जो वाराणसी 11 शहरों से जुड़ा हुआ आज इस समर शेड्यूल के उद्घाटन के आधार पर, हमारे 2 शेड्यूल रहते हैं साल में, एक विंटर शेड्यूल और एक समर शेड्यूल। इस समर शेड्यूल के उद्घाटन के आधार पर जो शहर वाराणसी 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज 4 अतिरिक्त शहर, गोरखपुर, जयपुर, गुवाहाटी और जम्मू, 4 नए शहरों से जुड़ा जा रहा है। तो अब 15 शहरों से वाराणसी अकेले जुड़ा जाएगा। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो जहां गोरखपुर 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज अतिरिक्त 3 शहरों से जुड़ा जा रहा है। वाराणसी, कानपुर और बेंगलोर, 3 नए शहरों के साथ जुड़ा जा रहा है। तो वाराणसी 11 शहर से 15 शहर से जुड़े जाएंगे और गोरखपुर वर्तमान के 6 शहरों से 9 शहरों तक जुड़े जाएंगे। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका आह्वान, उनका निर्देश, उनका मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी का साथ, जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में ला पाए, शायद देश में अनोखा है। जो उत्तर प्रदेश 9 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें केवल 3 अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, आज वह उत्तर प्रदेश जो 4 शहरों से जुड़ा हुआ था, 4 एयरपोर्ट से, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं पिछले 7 सालों के अंदर। चाहे प्रयागराज हो, कानपुर हो, हिंडन हो, बरेली हो, कुशीनगर हो, ये 4 अतिरिक्त एयरपोर्ट शामिल हैं। और आने वाले समय में यही तीव्र गति आगे चलेगी। 2 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे महेंद्रपाल सिंह जी ने कहा, नोएडा और अयोध्या, और उसी के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ 7 नए डोमेस्टिक हवाई
सहारनपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डे थे, उस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी के साथ में 18 हवाई अड्डे स्थापित हो गए। और जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित होंगे, नोएडा, कुशीनगर और अयोध्या। तो 2 से 5, 4 से 18 और फ्लाइट की कनेक्टिविटी में भी ऐसे ही बढ़ोतरी। तो आज के दिवस पे मैं स्पाइस जेट के हमारे संस्थापक अजय सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे देश के आम नागरिक के अंतर्गत जिस तीव्र गति से स्पाइस जेट आगे बढ़ रही, योजनाओं को लाने के लिए, शहरों को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, एक बहुत ही सराहनीय काम स्पाइस जेट के द्वारा किया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज के समर शेड्यूल में केवल वाराणसी और गोरखपुर नहीं, लेकिन 6 और रूट उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं और 3 अन्य रूट देश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर गोरखपुर, यह फ्लाइट वाराणसी गोरखपुर, वाराणसी गुवाहाटी, कुशीनगर कोलकाता, जो हमने मंच से योगी जी आपको याद होगा कुशीनगर में हम लोग ने संकल्प किया था, वाराणसी पटना और वाराणसी जयपुर। 6 फ्लाइट उत्तर प्रदेश के लिए अकेले स्पाइस जेट के द्वारा और 3 अतिरिक्त फ्लाइट पुडुचेरी बेंगलोर, हैदराबाद पुडुचेरी और मेरे प्रदेश में हैदराबाद को हम जबलपुर से जोड़ने जा रहे हैं। तो 9 फ्लाइट का उद्घाटन आज इस कार्यक्रम से किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 फ्लाइट्स और बाकी देश के 3 अतिरिक्त फ्लाइट्स। मैं अजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और इसी तरह स्पाइस जेट उड़ान भरते रहे, यही हमारी विचारधारा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के आम नागरिक के अंतर्गत 66 एयरपोर्ट पिछले 5 साल में हमने बनाकर देश को समर्पित किया। आने वाले दिनों में 34 अतिरिक्त एयरपोर्ट मतलब 100 एयरपोर्ट 2025 तक बनाने का हमारा संकल्प है। और इसी के साथ जो वर्तमान में 409 रूट्स प्रचलित थे, उन रूट्स को बढ़ाकर 2025 तक 1000 रूट्स पूरे देश के आम नागरिक की योजना के तहत हम लोग क्रियान्वयन पूरे देश में करेंगे। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे और उसी संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। पिछले 5 वर्षों में पूरे देश के आम नागरिक के द्वारा 90 लाख लोगों को, जिन्होंने पहले कभी भी प्लेन में सफर नहीं किया था, उन्हें सफर हम लोग ने करवाया है और 1,75,000 फ्लाइट्स इस योजना के तहत हमने आगे बढ़ाई। नागर विमानन क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सामाजिक क्षेत्र में अभी ऑपरेशन गंगा के तहत जो यूक्रेन से हम लोगों ने 23,000 बच्चों को वापस घर सुरक्षित लाया, प्रधानमंत्री जी की आशा और अभिलाषा के अनुरूप उनके नेतृत्व में 5 दूसरे विदेशी देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर एक युद्ध के वातावरण। जी हाँ, तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर संबोधित कर रहे थे और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को दी है। अब कई फ्लाइटें यहाँ से उड़ान भरेंगे। आपको बता दें, वाराणसी से गोरखपुर और लखनऊ से भी कई शहरों के लिए सेवाएं शुरू की गई हैं और इसी को ये लेकर संबोधन चल रहा था, जिसमें तमाम सारे गणमान्य लोग भी मौजूद थे।